नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सरकार वर्सेस शैडो कैबिनेट। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक कर सरकार के 1.5 साल का एजेंडा तय किया, वहीं अब कांग्रेस सरकार को घेरने शैडो कैबिनेट गठित करने की तैयारी में है। कांग्रेस अपने पूर्व मंत्रियों की शैडो कैबिनेट बना रही है जो शिवराज सरकार के कामकाज पर नजर रखेगी। आज हम शैडो कैबिनेट पर ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते ही पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 2023 के रोड मैप को लेकर मंथन किया। फोकस 2023 के विधानसभा चुनाव पर था कि सरकार वो कौन से काम करे जिसका सीधा फायदा चुनाव में मिल सके। इसी पर ध्यान केंद्रित कर सरकार ने कई योजनाएं भी तैयार की हैं। शिवराज सरकार की इस कवायद के बाद कांग्रेस भी शैडो कैबिनेट बनाने जा रही है, जो शिवराज सरकार की योजनाओं पर नजर रखने के साथ कमियों को भी उजागर करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपने निवास में इसे लेकर 4 अप्रैल को पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। लगातार वो सबकी बैठकें कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, मिशन 2023 की तैयारियों पे बात कर रहे हैं, संगठन के चुनाव पे बात कर रहे हैं, सदस्यता अभियान पे बात कर रहे हैं और लगातार वे सबसे फीडबैक लेते रहते हैं और रणनीति पे बात करते रहते हैं। इसी वीक के तहत 4 तारीख को पूर्व मंत्रियों की उन्होंने बैठक बुलाई है, उनसे भी संवाद होगा, रणनीति पर बात होगी, मिशन 2023 पर बात होगी, हम किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएँ, क्या हमारी रणनीति हो, संगठन, चुनाव, सदस्यता अभियान सभी की समीक्षा होगी। इन सब मुद्दों को लेकर जो उनका नियमित संवाद सबसे चल रहा है, उसी के तारतम्य में बैठक है और उसी के संदर्भ में सभी से चर्चा होगी। कांग्रेस दावा कर रही है कि उसकी शैडो कैबिनेट शिवराज सरकार की पोल जनता के सामने खोलेगी, तो बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कमलनाथ प्रदेश के दौरे नहीं कर सकते, उनके पास सदन में आने तक का टाइम नहीं रहता। ऐसे में वो घर पर ही मीटिंग कर कांग्रेस को चला रहे हैं और ये कवायद भी उसी का एक हिस्सा है। ऐसे वो पहले भी बना चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं विधानसभा की शैडो की तरह काम करे, बैठक ही बुला सकते हैं। वो आपका दौरे करने की उम्मीद कर रहे हैं उनसे। बहरहाल बीजेपी भले ही कांग्रेस की शैडो कैबिनेट का मजाक उड़ाए, 2018 में सत्ता से बाहर रहते उसने भी कमलनाथ सरकार को घेरने ऐसी ही कैबिनेट गठित की थी, जिसमें पूर्व मंत्रियों और विधायकों को रखा गया था। बीजेपी की इस शैडो कैबिनेट ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार की तगड़ी घेराबंदी की थी। देखना यह है कि कांग्रेस की ये शैडो कैबिनेट शिवराज सरकार को घेरने में कितनी कामयाब होती है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरा पर्सन सुजीत लांजेवर के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। देखिए, तो सरकार वर्सेस शैडो कैबिनेट की बात हो रही है। पचमढ़ी में मंथन हुआ था और उसके बाद बहुत सारी बातें आई हैं, एक एजेंडा सेट हुआ है, कैसे करना है। उस बैठक पे भी विपक्ष ने कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे, लेकिन अब जो शैडो कैबिनेट है, ये कहा जा रहा है कि जो शिवराज सरकार के काम हैं उस पर ये शैडो कैबिनेट में जो लोग होंगे वो उस पर नजर रखेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। ये जो करना चाह रहे हैं इसको कैसे गठित करेंगे, कौन कौन लोग होंगे और उसके बाद नजर रख के क्या चीजें निकलेंगी और कैसे प्लान किया है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हैं। बृजगोपाल लोया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ जुड़े हैं। मिथुन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मिथुन जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि शैडो कैबिनेट की बात हो रही है। मुझे लगता है बहुत स्पष्ट हो जाए पहले कि शैडो कैबिनेट की जरूरत कांग्रेस को क्यों है, और क्या ऐसा भी बता पाएंगे कि किन किन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, किस तरह से ये काम करेगी? देखिए रवि जी, इसमें शैडो कैबिनेट जैसी कोई ऑफिशियल बात नहीं है। बात केवल मैन टू मैन मार्किंग की है। जिस समय मध्य प्रदेश की सरकार जो है, इसमें शासन प्रशासन की ये व्यवस्था है कि सरकारी जो गेस्ट हाउस में है उसमें बलात्कार हो रहे हैं और मध्य प्रदेश के थानों में तड़ीपारों अपराधियों के जन्मदिन मनाए जा रहे हैं। जिस मध्य प्रदेश में वित्त को लेकर के कोई नीति नहीं है, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं और जब मध्य प्रदेश को 3 लाख करोड़ के कर्जे में लाद दिया जाता है, उस समय सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं करके बजट में उसके लिए कोई एलोकेशन नहीं दी जाती है। जिस मध्य प्रदेश में
आदिवासियों दलितों का दमन हो रहा है, जिस मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के लोगों को वादा करने के बाद भी 27% आरक्षण नहीं दे रही मध्य प्रदेश की सरकार, कोर्ट से इन पर जो है वो जुर्माना लगाया जा रहा है 10,000 रुपए का। और ऐसे मामलों को लेकर के महिला अत्याचारों की आप बात देख लें, मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति को देख लें, मध्य प्रदेश में बिजली सड़क पानी की स्थिति को देख लें, मध्य प्रदेश में और जो सरकार के स्रोत बढ़ाने के लिए शराब के दाम कम कर करके दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसी जो पॉलिसी पैरालिसिस वाली गवर्नमेंट जिसको पता नहीं है क्या करना है, तो हम हर मंत्री पर एक अपने पूर्व या तो मंत्री को या एक विधायक को हम लोग अलॉट करेंगे और उसके विभाग में हो रही जो खामियां हैं, जिस मंत्री ने पहले उस विभाग को चलाया है, क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं और सरकार के भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, उसको लेकर के हम लोगों ने एक प्रोसेस पूरी बनाई है। तो विपक्ष के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी है कि हमारी सरकार के कामों को नहीं, हमारी सरकार के कुकर्मों को सामने लाया जाए और सरकार में जो लोग बैठ करके केवल सत्ता के आनंद की प्राप्ति का अपना ध्येय बना चुके, उन लोगों को जनता के कटघरे में खड़ा किया जाए और उनसे सवाल पूछे जाए कि आपकी डिलीवरी और सर्विसेज जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही है और आपके नेताओं के बड़े बड़े भवन और अट्टालिकाएं भ्रष्टाचार की नींव पर कैसे खड़े हुए, इस बात को लेकर के हमारी तरफ से ये प्रयास है। ठीक है, ब्रजगोपाल लोहिया जी क्या कहेंगे कांग्रेस के शैडो कैबिनेट पर? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो शैडो कैबिनेट बनाने का काम हो रहा है, ये उन लोगों की फिर से कैबिनेट बनाने का काम है जिन्होंने 15-16 महीने सरकार में रहते हुए कुछ नहीं किया। अब वो किस तरह से काम करेंगे, उनकी क्या कार्य प्रणाली होगी, ये एक कांग्रेस के भीतर का मामला है। परंतु एक बात जरूर कहूंगा कि तपती धूप में, कड़कड़ाती सर्दी में और बरसते पानी में जो लोग बाहर नहीं निकल सकते, उनके लिए इसके अलावा और कोई काम भी नहीं है कि अपने घर में बैठो, बैठ के करो, अपने घर में ही सब कुछ कर लो, भाई धरना कर लो, भाई प्रदर्शन कर लो और वहीं लोगों को जिम्मेदारी बांट दो। और जिम्मेदारी भी केवल उन लोगों को बांट दो जो केवल जिम्मेदार पदों पर थे परंतु उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया नहीं। अब ये भारतीय जनता पार्टी की नकल करने की जो कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, इस नकल से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जब सरकार में होते हैं तब आप डिलीवर कुछ करते नहीं और जो सरकार डिलीवर कर रही है उस सरकार पर आप आरोप लगाते हैं और आरोप लगाकर भी भाग जाते हैं, उस आरोप पर स्टैंड नहीं करते कभी। आपने देखा होगा राखी जी, जिन मामलों में भी कांग्रेस ने आरोप लगाया है वो आरोप लगाकर भागने का काम किया, जैसे खो खो खेलते हैं ना बच्चे, वैसा काम करते हैं। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी के लिए काम करने की सरकार है। शिवराज जी दिन रात मेहनत करते हैं और ये सरकार जब नई नई बातों के लिए काम कर रही है, जैसे हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को रीशेड्यूल कर रहे हैं, हम लाडली लक्ष्मी योजना को रीशेड्यूल कर रहे हैं, आपने जिस तीर्थ दर्शन योजना को बंद कर दिया था हम उसको चालू कर रहे हैं। तो ये सब जितने काम थे हमारे, पहले हम संबल योजना चालू कर चुके हैं जो आपके कार्यकाल में बंद कर दी गई थी। तो हम यदि ये काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में इससे दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम गांव गरीब के कल्याण की जब बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को इसमें बड़ी कठिनाइयां होती हैं और कांग्रेस पार्टी को बार बार रिजेक्ट जनता कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि एक आध बार किया है, बार बार रिजेक्ट कर चुकी है। सरकार गिरने के बाद भी जितने उपचुनाव हुए उनमें भी आपको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये जो शैडो कैबिनेट है इसको बनाने से काम नहीं चलेगा। बेहतर होता कि आप उनसे ये कहते कि अपनी सरकार के दौरान अपन ने कौन कौन से, आप उस विभाग के मंत्री थे, आपने क्या उपलब्धि हासिल की, उसे लेकर जनता के बीच में जाएं। वो उपलब्धियां तो इन मंत्रियों की शून्य है, केवल भारतीय जनता पार्टी की ओर उंगली उठाने का काम करेंगे और इस उंगली उठाने से इन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं आना है, क्योंकि ये जो जनता है ना ये सब जानती है राखी जी, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। ठीक है मिथुन जी। देखिए, जो लोग उपलब्धियों की बात कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उपलब्धियां तो सरकार के बताने का काम होता है। हेलो, हाँ मिथुन जी बोलिए। जी,
उपलब्धियां बताने का काम सरकार का होता है। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो आपको जनता के कटघरे में खड़ा करेंगे। जहां जहां जनता पीड़ित है, जनता शोषित है, जनता के अधिकार का पैसा जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता खा रहे हैं, वहां वहां उन मामलों को लेकर के हम जनता के सामने रखेंगे। ऐसा कैसे हो जाता है कि प्रदेश के मंत्री का एक कॉलेज में एग्जाम का पर्चा लीक हो जाता है? ऐसे कैसे हो जाता है कि सरकारी सर्किट हाउस में बलात्कार हो जाता है? ऐसा कैसे हो जाता है कि चयनित शिक्षकों की अब तक नियुक्ति नहीं हो रही है? ऐसा कैसे हो जाता है कि मध्य प्रदेश में जिन किसानों का कर्जा माफ हुआ था, उन किसानों के कर्जे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वीकार करने के बाद निरस्त कर देती है, विधानसभा में स्वीकार करने के बाद नहीं मानती कि इन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ? मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आई तो इनके द्वारा लिए गए कर्जे को हमने कम किया। हम 1.5 लाख करोड़ तक ले गए 1,80,000 करोड़ से, और ये इनके आने के बाद वापस 3 लाख करोड़ तक हम पहुंच गए। उसी की वजह से आपके एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, उसी की वजह से आपके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी की वजह से दूध के दाम बढ़ रहे हैं, स्टेशनरी के दाम बढ़ रहे हैं, किताबों के दाम बढ़ रहे हैं, उसी की वजह से सब्जियों फलों के दाम बढ़ रहे हैं, उसी की वजह से आपका रोजमर्रा का जीवन महंगा हो रहा है, आपकी जान सस्ती हो रही है, आपकी आवाज, आपके वोट की कीमत सस्ती हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीकों में यकीन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने तो जब मध्य प्रदेश, अभी डिलीवरी की बात कर रहे थे ना लोया साहब, अगर इतनी डिलीवरी आपने करी होती तो 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता आपको क्यों हरा देती, आपको वापस जिता देती साहब। तो आपके अंदर आपकी पार्टी का जो फ्रस्ट्रेशन है सवालों से जूझने को लेकर के, जैसा कि स्वयंभू बाबा का आया था, जब उनसे पूछा गया 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, अब आप क्यों नहीं बोलो, तो नहीं बोलूंगा। इस तरीके की दादागिरी भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखा रहे हैं और स्वयं भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। हमारे प्रवक्ताओं पर, हमारे नेताओं पर केस लादे जा रहे हैं क्योंकि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। नहीं डरेंगे, नहीं पीछे हटेंगे, किसी भी तरीके की प्रताड़ना आप कर दीजिए। जनता जहां जहां प्रताड़ित है वहां वहां जनता की आवाज हम लोग उठाएंगे और आपकी इस कैबिनेट को शर्मसार कर देंगे, जो कि निकम्मी, नालायक और नाकारा कैबिनेट है, जिसके मंत्रियों को यह नहीं मालूम होता कि मंत्री का काम क्या होता है। दिन भर उल जुलूल बयान देते रहते हैं। उनका एक ही काम हो गया कि सरकार के काम करो या ना करो, केवल कांग्रेस पार्टी की बुराई के आधार पर अपनी राजनीति चमकाते रहो। ऐसे अकर्मठ लोग जब सरकार में बैठते हैं तो विपक्ष को इस तरीके का आंदोलन चलाने पड़ते हैं। देखिए, एक बात तो है, विपक्ष है, विपक्ष को कैसे काम करना है और 2023 की तैयारी भी है, तो ये विपक्ष को का मुझे लगता है, कांग्रेस कह लीजिए, विपक्ष कह लीजिए, उनका आंतरिक मामला है। उनको शैडो कैबिनेट बनानी है, कैसे काम करना है, लक्ष्य जो है 23 का उसको साधना है। ऐसी सत्ता पक्ष के लिए भी उनको क्या काम करना है। और देखिए, 100% सब कुछ सही हो जाए ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी की भी सरकार हो। खामियां कुछ होती हैं, उनको दुरुस्त कैसे करना है। आज यदि बार बार बात उठती है महंगाई की, तो देखिए महंगाई है, अब उसके पीछे कितने तर्क वितर्क दे दिए जाएं, लेकिन उसको कैसे कम कर सकते हैं, क्या उसमें तथ्य आप ऐसे जनता तक पहुंचा रहे हैं कि क्या उसमें आप मैनेज कर सकते हैं, तो वो चीजें जनता समझेगी, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। तो मुझे लगता है 100% तो कोई सही नहीं होता, अप एंड डाउन चलता रहता है और विपक्ष अपना धर्म निभाएगा, सत्ता पक्ष अपना धर्म निभाएगा और 23 को साधना दोनों को ही है। ठीक है, ब्रजगोपाल लोजी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, 3-4 बातें कहना चाह रहा था। पहले तो देखिए, ये जो मिथुन जी कर रहे हैं ये गलत बयानी यूं है कि वो कह रहे हैं इन्होंने कर्जे को कम किया था। कम नहीं किया। 16 महीने में आपने 21,800 करोड़ का मध्य प्रदेश पे कर्ज बढ़ाया था, और वो भी बिना किसी काम किए। दूसरी बात मैं आपसे, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये आज राखी जी आप भी समझते हैं, मिथुन जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सोशल मीडिया का युग है। आज देश में जो भी जहां भी घटता है, हर चीज की जानकारी आम व्यक्ति तक पहुंचती है, क्योंकि इस देश की 70% आबादी उससे कनेक्टेड है। अब आप एक बात बताइए, ये जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, इन्हें मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में कहीं बलात्कार होता है, मैं ये आपसे कहता हूं, बलात्कार कहीं भी हो, अपराध कहीं भी हो, निंदनीय है, घृणित है और उसे रोकने का काम होना चाहिए। परंतु क्या आप सिलेक्टिव आधारों पर काम करेंगे कि जब राजस्थान में रीट की परीक्षा में एक साथ 1.25 लाख लोगों के 123 नंबर आ जाते हैं और सार्वजनिक रूप से पर्चा लीक हो जाता है, आप बात नहीं कर पाते हैं। वहां एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, वहां प्रियंका गांधी नहीं आ पाती है क्योंकि वो बेटी नहीं लड़ने वाली है, क्योंकि वो राजस्थान है। जो शराब नीति की आप बात कर रहे थे, किस तरह की आप बात कर रहे हैं? वो जो शराब नीति आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो शराब नीति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की एक सी है। परंतु आप ये जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, और आज जो जनता है ये सब जानती है। मेरा आपसे कहना यह है कि आप विपक्ष है, आपको पूरा अधिकार है कि आप सरकार के कामकाज पर उंगली उठाएं, परंतु
एक बेहतर विकल्प बनने की भी तो चर्चा कीजिए, कभी सलाह भी तो दीजिए। कभी सलाह नहीं देंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने राजस्थान में ये बेहतर किया है, कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने छत्तीसगढ़ में किया, कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने महाराष्ट्र में किया। नहीं नहीं नहीं, वहां जो भी गलत हो रहा है वो सही है। वहां मंत्रियों के भ्रष्टाचार में भी हम शामिल हैं, वहां सरकार की रस्साकसी में भी शामिल है। वहां बेटी नहीं लड़ सकती है, लड़की नहीं लड़ सकती है, परंतु मध्य प्रदेश में लड़ेगी, उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। ये जो चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, हम इन चेहरों पर आपत्ति करते हैं और हम तो खुद कहते हैं हमेशा कि अच्छा और सशक्त विपक्ष होना चाहिए। और आपको कम से कम विपक्ष होने की ट्रेनिंग तो हमसे लेनी चाहिए। अभी 18 महीने 16 महीने हमने आपको सिखाया है कि जिम्मेदार विपक्ष कैसा होता है, किस तरह से उसमें जिम्मेदारी निभाई जाती है विपक्ष की। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल दोष देने का काम करते हो। इसीलिए जनता आपको नकारती है, क्योंकि आप काम कुछ करते नहीं है, दूसरे के किए काम को गलत बताते। एक फासिस्ट शब्द जो उपयोग होता था, आप वास्तव में इस समय फासिस्ट हो गए हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सही है, दूसरा जो कह रहा है वो झूठ है, और तीसरा विकल्प इस दुनिया में नहीं होता है। तो ये जो कांग्रेस जिस कल्चर की तरफ बढ़ रही है, जिस तरफ जा रही है, और जनता के मुद्दे हैं तो जनता के बीच में आइए। ये कमरे में बैठकर कब तक राजनीति करेंगे? ये सुविधा की राजनीति एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर कब तक करेंगे? आइए, जनता के साथ मैदान में आइए। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दिन भर जनता के बीच में रहते हैं, जनता के माध्यम से उनके पास समस्याएं पहुंचती हैं और उन समस्याओं का निराकरण करने का काम सरकार करती है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि केवल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, केवल सरकार बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए सरकारें साधन मात्र हैं, हमारे लिए साध्य नहीं है। जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए सरकारें साधन नहीं है, सरकार ही साध्य है। इनको केवल सरकार में रहना है, इसके अलावा इन्हें कोई काम नहीं है। और जब सरकार में रहेंगे तो जो 973 झूठ बोलकर आए थे, वो 273 झूठ, वो उस पर काम करना बंद कर देंगे और नए काम शुरू करेंगे। और ये जो काम होता है, इस काम के लिए ही कांग्रेस को जनता बार बार नकारती है। अभी भी समय है, चित जाइए, सरकार में नहीं तो कम से कम अच्छे विपक्ष में तो रहिए। ठीक है, मिथुन जी अपनी बात रखिएगा। नहीं, बहुत अच्छी इन्होंने बात की। हम तो आपसे विपक्ष में होने की ट्रेनिंग ले लेंगे लोया साहब, हमें अच्छा विपक्ष बनने की आप ट्रेनिंग जरूर दीजिएगा, लेकिन कम से कम आप सरकार में होने की तो ट्रेनिंग ले लीजिए। हम लोग 70 साल सरकार में रहे हैं, आपको काम करके दिखाया, आपको वो व्यवस्थाएं, वो सुविधाएं बना करके दी, जिनको बेच करके आज आप अपने नेताओं का पेट भर रहे हैं। जनता को तो आप कुछ पहुंचा ही रहे हैं। तो पहले जो सरकार में होने की ट्रेनिंग होती है वो हमसे ले लीजिए। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस इस राज्य के बारे में बात नहीं करती, उस राज्य में बात नहीं करती। तो जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं, वहां क्या आप सरकारों की तारीफ करने बैठे हैं? वहां क्या हमारी सरकारों का आप लोग अभिनंदन कर रहे हैं? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, आप और मैं मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं, तो हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे ना। मैं क्या आपसे बोलना शुरू करूं कि जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में बिहार में सनी लियोनी टॉप कर रही है, ये आपका शासन है? मैं आपको बताना शुरू करूं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रोजाना 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक के पेपर लीक होते हैं, चयन के लिए पेपर लीक होते हैं। मैं क्या आपसे इस पर बात करूंगा, इस पर जवाब लूंगा? मैं क्या आपसे इस बात पर जवाब लूंगा कि आपके शासन के अंदर गुजरात में जो है अस्पतालों में रोजाना आग लग रही है, सैकड़ों लोग जिंदा जल करके मर रहे हैं, क्या उस पर आप जवाब देना चाहेंगे? मध्य प्रदेश के तो पहले जवाब दे दीजिए साहब। मध्य प्रदेश में आपसे ये बताइए कि सरकारी सर्किट हाउस में क्यों बलात्कार हो रहे हैं? सरकार के प्रश्न पर सरकार स्पॉन्सर्ड ये बलात्कार क्यों हो रहे हैं? आप ये बताइए। मध्य प्रदेश जो है कुपोषण में नंबर 1 क्यों है? आप ये बताइए। मध्य प्रदेश जो है आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 क्यों है? आप ये बताइए। मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? आप ये बताइए। महिला अत्याचारों पर हम शीर्ष पायदान पर क्यों आते हैं? आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में अपराध इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? युवाओं को नौकरी मांगने पर आप लोग लाठी क्यों मारते हैं? और ये जो कांग्रेस के बारे में आप बात कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग सड़कों पर नहीं है, कांग्रेस के लोग एसी कमरों में हैं, तो क्या एसी कमरों में होने की वजह से कांग्रेस के लोगों पर आप केस लाद रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेता सड़कों पर नहीं है इसलिए उनके ऊपर केस लाद रहे हैं? अगर हम सड़कों पर नहीं है तो क्यों केस लाद रहे हैं? ये आपकी सरकार की अकर्मण्यता को बताता है कि आपकी सरकार अपनी सरकार का काम छोड़ करके केवल कांग्रेस नेताओं के पीछे लगी हुई है। क्योंकि कांग्रेस जो है महंगाई से पीड़ित, बेरोजगारी से पीड़ित, अत्याचारों से पीड़ित जनता की आवाज बनकर के जनता के सामने जनता के मुद्दों को उठा रही है। और आप फासिस्ट लोग सवालों से डरते हैं, आप जवाबों से डरते हैं, आप विषयों और मुद्दों पर बात करने से डरते हैं।
मिथुन जी, एक बात बताइए, अभी जिस तरीके से ये शैडो कैबिनेट बनेगी, जो तमाम लोग उसमें जुड़ेंगे, वो शिवराज सरकार, उनकी कैबिनेट, उनके काम पर नज़र रखेंगे। अच्छा, नज़र रखने के बाद भी जो बातें हैं, यदि आप वो सामने भी लाते हैं, जनता तक पहुंचाते भी हैं, लगता है उसमें सफल हो पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम गलत नहीं हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि 100%, मैंने पहले भी कहा, सब कुछ सही नहीं होता, कुछ खामियां होती हैं। तो अब बात है कि ये इच्छा शक्ति होती है कि हम स्वीकार करके उसको दुरुस्त कर लें। कांग्रेस सफल हो पाएगी इसमें? नहीं, सबसे पहली बात तो ये बात ठीक है कि 100% कोई भी सिस्टम ठीक नहीं होता, कोई भी सरकार 100% काम ठीक से नहीं कर सकती, लेकिन जितने प्रतिशत कर सकती है उतने प्रतिशत तो उस सरकार को अकाउंटेबल हमें करना होगा। यदि कोई सरकार अपना सब कुछ काम छोड़ करके केवल कांग्रेस की बुराई में लग जाए और इस बात को लेकर के निश्चिंत हो जाए कि यदि हमारी सरकार चली भी गई तो 35 करोड़ प्रति विधायक के मान से हम लोग फिर सरकार बना लेंगे, तो बिल्कुल निकम्मी, नालायक और नाकारा सरकार हो जाती है। उनको पता है कि हमें जनता के कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जनता जो है महंगाई से पीड़ित होती रही है, तो शराब सस्ती करके दूध के दाम महंगे कर दो, क्योंकि जब चुनाव आएगा, हम हार भी गए तो क्या, हम लोग ऑपरेशन लोटस चलाएंगे और करोड़ों रुपए जो हमने भ्रष्टाचार से कमाए हैं उससे फिर से हम लोग सरकार में वापस आ जाएंगे। तो जब आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है तो आप निरंकुश हो जाते हैं, और इस तरीके से जब लोकतंत्र का गला आप लोग घोटने लगते हैं तो आप लोगों को फिर प्रश्नों से चिढ़ होती है, प्रश्नों से आप दूर भागते हैं, क्योंकि जवाब आपके पास होते नहीं है। तो ये बात ठीक है कि 100% चीजें ठीक नहीं हो पाती, लेकिन मध्य प्रदेश में तो 0% पर चीजें हैं। कुछ तो इसको बढ़ाएं, इसको लेकर के विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। ठीक है, हाँ, ब्रज गोपाल जी बोलिए। राखी जी, देखिए मैं आपसे फिर बताता हूँ, ये कांग्रेस खो करने की बात करी। आप मुझे बताइए किस कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने कभी रोका है बोलने से? आप बताइए मध्य प्रदेश में किस कांग्रेसी को कहीं बोलने से रोका जा रहा है? परंतु जब आप केवल ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, वो मीडिया के चैनल पर हैं, इसके अलावा जब जनता के बीच नहीं है तो सवाल उठेगा, क्योंकि राजनीति जनता के बीच जाकर होती है। भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच। मैंने बिल्कुल, जब आप झूठ बोलेंगे तो निश्चित, जब आप झूठ बोलेंगे तो ये सब होगा। मिथुन जी, कोई भी इस मध्य प्रदेश में नहीं, देश में कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो केवल इस नाते नहीं बच सकता। एक मिनट, मैं आपसे ये कह तो रहा हूं, आप आइए ना, शिकायत करिए किसी की। आप शिकायत करने से हम रोके तो कहिएगा मिथुन जी, आप मेरी शिकायत करिए कि लोया जी ने ये झूठ बोला, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैं आपसे फिर कहता हूं, ये जो आपका फासिस्ट तरीका है कि केवल आप जो कह रहे हैं वह सही है, केवल कांग्रेस दफ्तर ने आपको जो बता दिया है वह सही है, केवल गांधी परिवार ने जो बता दिया वह सही है, केवल कमलनाथ जी ने बता दिया वह सही है, ये तरीका गलत है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप जिम्मेदार विपक्ष बनिए। हम आपसे फिर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार की। अब मैं आपको सरकार की बिंदुवार बातें बताता हूं। आपने जितनी चीजें कही, आप भी 1993 से 2003 भी सरकार में थे और 2018 से 2020 के मार्च तक सरकार में थे। इस दौरान क्या आपने जिन आंकड़ों की आप बात करते हैं उनमें कोई सुधार लाए थे? नहीं लाए थे। तो प्रश्न इस बात का उठता है कि जनता ये देखती है कि इन दोनों में से बेहतर कौन कर सकता है। जनता भी ये जानती है कि सर्वश्रेष्ठ संभावनाएं नहीं है, परंतु इनमें से बेहतर विकल्प कौन है। और दूसरी बात, ये बार बार आप कहना बंद करिए, आप अपने कुनबे को संभाल नहीं सके हैं। बार बार लगातार सरकार गिरने के बाद भी रोज आपके विधायक साथ छोड़ रहे हैं। आप विधानसभा में हर बार मतदान से इसलिए डरते हैं कि आपके पूरे विधायक आपके किसी मत के साथ नहीं होते हैं। आप देखिएगा कि हर बात में लक्ष्मण सिंह क्या कहते हैं, और बहुत सारे लोगों की मैं बात कर सकता हूं। परंतु पहले अपना कुनबा संभालिए, उसको मजबूत करिए, फिर जनता के बीच में जाइए और लोकतंत्र में निर्णय जनता को करने दीजिए। आप स्वयं मत कर लीजिए कि जनता की बेहतरी किसमें है, ये जनता जानती है। ये अशिक्षा जो थी जिसमें आपने देश को 60 वर्षों तक रखा, वो अशिक्षा अब समाप्त हो चुकी है। आज देश में ज्यादातर लोग शिक्षित हैं और इन शिक्षित लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और इसीलिए आप 414 से 44 तक की यात्रा आपने की है। ये देश की बढ़ती शिक्षा, ये भारतीय जनता पार्टी की जनकल्याणकारी योजना है, और जो इतिहास आपका है उसके उजागर होने से ही हुआ है मिथुन जी। और मैं फिर कहता हूं, आने वाला समय फिर आज आप और मुझे इतिहास में रखेगा। याद रखिएगा वो इतिहास आपको किस रूप में याद रखेगा, इसकी चिंता कीजिए कि केवल इसलिए तो नहीं कि आप केवल विध्वंस करते हैं, केवल इसलिए तो नहीं कि आप लोगों को गाली बकते हैं। अब आपने 2 बार कहा कि ये नकारा निकम्मा कौन है। नकारा निकम्मा जो थे उन्हें सरकार से बाहर कर दिया, इस प्रदेश के पहले विधायकों ने बाहर किया, और फिर जनता ने उस पर मोहर लगाई कि हमारे विधायकों ने काम किया है।
तो नकारा निकम्मा लोग सरकार से बाहर हो चुके हैं और जो काम कर सकते हैं वो सरकार में है। ठीक है, समय की सीमा में तो जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मेरा निवेदन केवल इतना है कि मेरा निवेदन ये है कि शिवराज जी भी कह चुके हैं कि उनके पिताजी भी कांग्रेस ही थे, तो अपने पूर्वजों को लिए गए निर्णय को लेकर के उनको आप अज्ञानी मत बोलिए, उनको आप मतलब पढ़ा लिखा मानिए। उन्होंने ही चुना था कांग्रेस की सरकारों को, आपके जो पूर्वज थे मुख्यमंत्री देश में मेरे पिता भी कांग्रेस ही थे, मैं कह रहा हूँ। पहली बात। परंतु आप समझिए क्यों ये सब लोग गए, क्यों सब गए, क्यों सब गए? आपकी इन्हीं कारणों से तो गए ना कि आपको केवल गुलाम पसंद है, आपको गुलामी पसंद है। तो मिथुन जी, जिनको गुलामी पसंद नहीं थी वो सब कांग्रेस छोड़ चले गए। ये जो आपकी क्षमताएं हैं, नहीं हम नहीं चिल्ला रहे मिथुन जी, कभी नहीं चिल्ला रहे। आपकी आवाज कभी नहीं दबाई जाएगी, बुलंदी से बात करिए, बुलंद आवाज में बात करिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने ये पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए समय की सीमा है। ब्रजगोपाल लोहिया जी, मिथुन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सरकार वर्सेस शैडो कैबिनेट क्या होगा? सरकार तो सत्ता पक्ष में है, उनकी तो बात ही अलग हो गई, लेकिन जो शैडो कैबिनेट है ये कितना कमाल कर पाएगी? वाकई में यदि खामियां हैं उसको लेकर यदि जनता के बीच जाते हैं या उजागर करते हैं, क्या उसको भुनाने में सफल हो पाएगी ये शैडो कैबिनेट? ये वाकई देखना होगा। लेकिन ठीक है, कुछ प्रयास तो विपक्ष भी करेगा, देखते हैं कितना काम शैडो कैबिनेट कर पाएगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।